औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेलो अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन। बच्चों, आज हम जो काम करने जा रहे हैं, जिस काम को डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट फ्रेज़। ये फ्रेज़ क्या चीज़ होती है? याद है हमने सेंटेंसेस पढ़े, सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन की, और आज हम अपने अगले काम के बारे में बढ़ रहे हैं और इसका नाम है फ्रेज़। फ्रेज़ की टाइप्स भी हैं और फ्रेज़ मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस के अंदर भी डिवाइड होता है, और उसको समझने के लिए हमें आज के सेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि फ्रेज़ किसे कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक मजमुआ है जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, उसको एक मीनिंग देने के लिए, उसकी बात को अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन हम इसको एक अलग सेंटेंस के तौर पर या क्लॉज के तौर पर डिस्कस नहीं कर सकते। बात को दोबारा समझें कि ये जुमले के अंदर ये अल्फाज आते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आते हैं जो सेंटेंस के मीनिंग में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं, सेंटेंस के मीनिंग को समझने में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। हम कहते हैं कि ये फ्रेज़ है। आइए एक और डेफिनेशन समझते हैं कि फ्रेज़ क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ना तो इसके अंदर वर्ब होता है और ना ही उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ना तो वर्ब होता है, ना ही उसका एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक अच्छे अंदाज में, एक ख़ास पर्टिकुलर वे में समझा पाऊँ कि फ्रेज़ असल में है क्या। तो बेटा देखें, मैं पहले आपके सामने लाता हूँ कि मिरहा ईट्स केक्स डेली। मिरहा क्या करती है कि वो रोज़ाना केक खाती है। इस सेंटेंस के अंदर कोई फ्रेज़ नहीं है। ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड्स हैं। सिंगल वर्ड्स हैं। किस तरह सिंगल वर्ड्स हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मिरहा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट्स यहाँ पर क्या है? एक्शन है कि वो खाती है। इसी तरह केक्स, व्हाट, क्या खाती है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या खाती है? केक। और कब खाती है? व्हेन। ये यहाँ पर है डेली, और इसे हम कहेंगे दिस इज़ व्हाट? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब है। अब बड़े ध्यान से ये बात समझें, इस सेंटेंस के अंदर कोई फ्रेज़ मौजूद नहीं है। तमाम पार्ट्स जो हैं ये सेंटेंस के हैं और एक सिंगल वर्ड्स के तौर पर डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर। अब ज़रा अगला सेंटेंस समझिएगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। मैं कहता हूँ माई कज़न मिरहा ईट्स केक डेली। अब यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेज़ मौजूद है। यहाँ पर फ्रेज़ आया, ये तीन अल्फाज का फ्रेज़ है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है इस सेंटेंस के, जो कि सेंटेंस सब्जेक्ट के तौर पर इस सेंटेंस के काम कर रहा है। जैसे देखिए, मैं आपके सामने बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ माई कज़न मिरहा। अगर ये बाकी वाला सेक्शन मैं ख़त्म कर दूँ तो सिर्फ मैं कहूँ माई कज़न मिरहा, तो इट इज़ नॉट अ थाउट। मैं कहता हूँ जो मेरी कज़न मिरहा, मेरी कज़न मिरहा, तो क्या आपकी कज़न है तो भाई रहे, मुझे क्या है इससे? वट आर यू ट्राइंग टू से एक्चुअली? ये क्या है माई कज़न? ये क्या बात है माई कज़न मिरहा? तो ये बात, ये थ्री वर्ड्स कम्बिनेशन है, दैट इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये फंक्शन कर रहा है एज अ फ्रेज़ है। अगर मैं इसको, और ये मिलकर बाकी वर्ब के साथ, फिर उसके बाद ईट केक्स डेली, इनके मीनिंग में इसको वर्ब को मज़ीद जो है सेंटेंस के दरमियान इस्तेमाल होकर इसकी थाउट में मज़ीद इजाफा कर रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ईट केक्स डेली, तो अब यहाँ पर ये इजाफा कर रहा है माई कज़न मिरहा का तीन अल्फाज का मजमुआ, किसको? इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने में। क्लियर है? तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज़ व्हाट? अ फ्रेज़। ये पहले एक बात समझ लें कि फ्रेज़ जो है उस खुद उसके अंदर ना तो उसका सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, ये डेफिनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। जो फ्रेज़ इटसेल्फ है, ना तो उसका कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसका कोई वर्ब होता है। ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होता है इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब मैं कहता हूँ माई कज़न मिरहा ईट्स केक्स ड्यूरिंग द वीक। यहाँ पर अब हमने एक और फ्रेज़ का इजाफा किया। पहले माई कज़न मिरहा था,
ठीक है। अब एक और फ्रेज़ का इजाफा किया है, इसके भी 3 अल्फाज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये किस सिलसिले में आ रहा है, एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, कि एज एन एडवर्ब। ये ड्यूरिंग द वीक जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। ये क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज है। जैसे अब माई कज़न मिरहा है, माई कज़न मिरहा, ये सब्जेक्टिव था, सब्जेक्ट फ्रेज के तौर पर, या समझे आप इसे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड सब्जेक्ट फ्रेज था, तो सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस किया गया। ईट्स वर्ब है, केक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ईट्स के मीनिंग में मज़ीद किस चीज़ ने इजाफा किया, वो एडवर्ब था, और वो 3 वर्ड्स कम्बिनेशन है, 3 अल्फाज का। अच्छा एक वर्ड में होगा तो वो हम सिंपल एडवर्ब कहेंगे, लेकिन जब वो 3 अल्फाज का मजमुआ है जो मिलकर बना रहा है, इस एक वर्ड को, एक सेंटेंस को क्लियर कर रहा है, एक सेंटेंस बना रहा है और इसको क्लियर कर रहा है, हम कहेंगे दिस इज़ एक्चुअली एन एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज क्या है, ड्यूरिंग द वीक। ठीक है जनाब, आइए अब मैं आगे ज़रा डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मैं कहता हूँ माई कज़न मिरहा वॉज ईटिंग केक्स ड्यूरिंग द वीक। अब देखिए ज़रा बात को समझें, एक और फ्रेज़ का हमने इजाफा किया। ये जो फ्रेज़ है इसके 2 अल्फाज हैं और ये मल्टी वर्ड वर्ब है। अब मैं कहता हूँ जी वॉज ईटिंग, सिर्फ सिंपल बात, मैंने कहा ना जो एसेंस ना क्लियर कर रहा हो, अब मैं सिर्फ ये वॉज ईटिंग को लिखूँ और बाकी ये सारा सेक्शन ख़त्म कर दूँ, तो मुझे बताएं वॉज ईटिंग क्या ये सेंस क्रिएट कर रहा है, इसे हम कहेंगे दिस इज़ एक्चुअली वर्ब फ्रेज। जो ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो फ्रेज होता है ये 2 वर्ड्स कम्बिनेशन है, 2 अल्फाज का मजमुआ, 2 वर्ड कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ फ्रेज। 2 वर्ड कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो 2 अल्फाज के कम्बिनेशन का जो कम्बिनेशन है, 2 अल्फाज का जो कम्बिनेशन होता है जो हमें सेंस नहीं देता, हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, अ फ्रेज। तो यहाँ पर 2 अल्फाज हैं, यहाँ पर वॉज है और ईटिंग है। अगर मैं वॉज ईटिंग हटा दूँ, ख़त्म कर दूँ, तो इसका मतलब है कि ये मुझे सेंस नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ वर्ब फ्रेज। क्लियर है जनाब, बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, बात को मज़ीद समझते हैं। मैं कहता हूँ कि माई कज़न मिरहा वॉज ईटिंग क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी ड्यूरिंग द वीक। अब ये समझिए ज़रा, यहाँ पर अब जो फ्रेज़ हमने डिस्कस किया, क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी, अगर आप सिर्फ क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी को लेकर आते हो तो ये फ्रेज़ आपको सेंस नहीं दे रहा, सेंस नहीं दे रहा, ये सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये समझ नहीं आई जी। मैं कहता हूँ जी क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी, क्या क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी व्हाट। अब यहाँ पे वही बात की गई कि ये 5 वर्ड्स का कम्बिनेशन है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे डिस्कस कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का डायरेक्ट आंसर दे रहा होता है उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो उसके बाद बात की जाती है, टू होम की बात की जाती है या हु के बारे में बात की जाती है, तो वो कहलाता है एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस किया गया, और ये पूरा क्या है, क्रीम केक्स फ्रॉम द बेकरी, और ये 5 वर्ड्स कम्बिनेशन फ्रेज है। अब एंड पे मैं आपको सिर्फ एक बात और डिस्कस कर दूं, ये बात समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि फ्रेज असल में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है जो सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस के मीनिंग को ज़्यादा अच्छे तरीके में समझने में मदद कर सकता है। फ्रेज का इटसेल्फ, फ्रेज इटसेल्फ ना तो कोई सब्जेक्ट रखता है और ना ही कोई वर्ब रखता है। हाँ, ये सब्जेक्ट्स और वर्ब्स जो सेंटेंस के हैं उनके साथ मिलकर उनके मीनिंग में इजाफा कर देता है, लेकिन इटसेल्फ ये कोई मीनिंग नहीं देता, कोई थॉट नहीं देता, कोई सेंस क्लियर नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।